जरूर चाहेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आए, हम उनका सम्मान कर सके और उनके मुख से दो प्रेरक शब्द सुन सके, जिससे हम सभी को देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का मौका मिले। पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम नियमित रूप से देव का स्मरण कर रहे हैं और आज साक्षात देवताओं के देव देवेंद्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आदरणीय प्रवीण डटके जी, श्री कृष्णा खोपड़े जी, आदरणीय बाला बोरकर जी, साथ ही हमारे नागपुर के जिलाधीश डॉक्टर नितिन इटनकर जी, चेतना टांग जी, इन समस्त मान्यवरों को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत करें हमारे पूरे राज्य की ओर से आदरणीय जया किशोरी जी का। मैं जया किशोरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे देवेंद्र जी को शाल अर्पण कर उनका भी यहां पर स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय दीपेन अग्रवाल जी और जयश्री अग्रवाल जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा दीपेन जी और जयश्री भाभी, साथ ही मितेश जी और सपना खक्कर जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया देवेंद्र फडणवीस जी का आप स्वागत करें। आदरणीय दीपेन अग्रवाल जी और जयश्री अग्रवाल जी, साथ ही मितेश खक्कर जी और सपना खक्कर जी, देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय देवेंद्र जी से कृपया दो शब्द कहे आज की सभा को संबोधित करें। नितेश खक्कर परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक कृष्णा खोपड़े जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और विशेष रूप से जिनकी वाणी से मंत्रमुग्ध होकर हम सभी लोग ये कथा सुन रहे हैं, ऐसे आदरणीय जया किशोरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी बहनें और भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और इसलिए भी विशेष आनंद है कि पिछले कई सालों से आदरणीय जया किशोरी जी को YouTube पर सुनता रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष पहली बार मिलने का और सुनने का मौका मिला है। और आपने निश्चित ही हमारे देश के युवाओं को और साथ साथ सभी को हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जिस प्रकार से सचेत किया है, जिस प्रकार की चेतना तैयार की है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आपने किया है। और जैसा अभी आपने बताया कि आज आवश्यकता भी इसी बात की है कि हम केवल भागवत कथा सुनकर अगर निकल जाए और उसमें से बोध न ले तो उसका फायदा नहीं है। लेकिन भागवत कथा में और श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण जी की लीलाओं में ये शक्ति है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें जब भी कोई प्रश्न तैयार हो और उस प्रश्न का उत्तर खोजना हो, तो वो उत्तर हमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं में और भागवत में मिल सकता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह कथा सुनना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इस प्रकार का आनंद है
और वो भी जब जया किशोरी जी जैसी एक कथाकार के मुखारबिंद से इस प्रकार की बातें आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये सारी चीजें बैठती है और हम भी उस पर एक प्रकार से चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं वैसे तो कथा पहले से चल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं और इस नागपुर शहर का होने के नाते मैं जया किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका जो कार्य चल रहा है वो इसी प्रकार से चलता रहे और हमारे पीढ़ियों को इसी प्रकार से वे संस्कारित करती रहे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। इस अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला, इसलिए आभार व्यक्त करता हूं और उनसे एक परमिशन भी चाहता हूं। मैं कुछ देर बैठूंगा, सुनना चाहता हूं, लेकिन एक और कार्यक्रम है तो थोड़ा बीच से उठकर जाऊंगा, तो इसलिए उसकी परमिशन भी मैं उनसे लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा स्वागत की बात, मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि मेरा ननिहाल ही है ये। मैं अनुरोध करूंगा मितेश भैया से, कृपया आदरणीय डॉक्टर नितिन ईटनकर जी का भी स्वागत करें। डॉक्टर नितिन ईटनकर जी हमारे जिलाधीश, हमारे नागपुर शहर के, दीपेन अग्रवाल जी और मितेश खक्कर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य जो आज यहाँ पर अपने समय से समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए।